गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय तुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहस्मसि। ओम नारायणं पद्मं शिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्या न अस्मद्गुरून् सन्त तमानतो अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवद्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री ओम श्री परम गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कल जो है 19वें श्लोक तक पढ़े थे, गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक तक। आज हम लोग 20, 21, 22 ये 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ कर लेते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्रम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानि ऋक्षे अहं योद्धु कामानवस्थितान् केवैर्मया सह योद्धयमस्मिन् रणमुद्यमे। राजन, मतलब ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देखकर शस्त्र प्रहार को समीप जान, मतलब अब लगा कि अब युद्ध होने वाला है, ऐसा समझकर पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर, उन्होंने धनुष अपना उठा लिया और भगवान से कहे कि हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए या खड़ा कीजिए, जिससे कि युद्ध की इच्छा से स्थित हुए इन लोगों को मैं देख लूं कि इस युद्ध क्षेत्र में मुझे किसके साथ युद्ध करना है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, आप चूंकि ये सारथी हैं कृष्ण, तो सारथी ही घोड़े को लेकर चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अपने रथ को दोनों जो सेनाएं हैं, हमारी सेना और कौरव सेना, उसके मध्य में स्थित करिए कि मैं देख सकूं कि कौन जो है, किससे मुझे युद्ध करना है, मेरे सामने युद्ध के लिए कौन उपस्थित है और मेरे साथ कौन उपस्थित है, वो भी देखना वो चाहते थे। इसलिए वो मध्य में उन्होंने कहा है कृष्ण से कि ले चले। अच्छा, जहाँ ये रथ की बात आती है, अच्छा, ये जो माधव शब्द हम लोग को आता है, माधव, बार बार माधव माधव कहते हैं, जो अत्यंत पवित्रता का प्रतीक है उसे माधव कहते हैं। और ये ऐसे माधव हैं जिसके हाथ में लगाम है और लगाम से सफेद रंग के घोड़े जुड़े हुए हैं। जो हमारे भगवत गीता की पुस्तक है, ज्यादातर पुस्तक पे रथ का चित्र बना हुआ है, जिसमें घोड़े का लगाम जो है कृष्ण पकड़े हुए हैं
और उस पे अर्जुन विद्यमान है। रथी जो है वो अर्जुन है और सारथी कृष्ण वहां मतलब बने हुए हैं। तो उस पर जो चित्र बना हुआ है, रथ को खींचने वाले घोड़े हैं और उसके लगाम भगवान के हाथ में है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जब चारों वेदों का संकलन किए, तो उन्होंने चारों वेदों की रचना की, तो उनके मन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो कठोपनिषद का पड़ा। तभी उन्होंने क्या किया कि महाभारत में उसी कठोपनिषद के चित्र को इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया। कठोपनिषद में आता है, आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यानाहु विषयास्ते को गोचरान् आत्मेन्द्रियो नो युक्तम भोक्ते निखिड़ः। जो कठोपनिषद में आता है, जो हमारा ये देह है, हमारा ये जो देह है वह रथ है, और जो हमारा इंद्रिय है, जो दो हाथ हैं, पैर हैं, जिह्वा, बोलने वाली जो मुख है, आंख है, कान है, हाँ? ये जो हमारी इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय हैं और 11 इंद्रियों को मन कहा गया है। तो जो हमारी ये इंद्रिय हैं वो घोड़े हैं, और जो विषय हैं, जो विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय 5 विषय हैं। यह जो है घोड़ों का लगाम है। घोड़ों का जो लगाम है वो नहीं, घोड़ों का जो लगाम है वह मन है, और जो विषय है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, घोड़ा उसको चरते हैं। माने घोड़े जो हैं इंद्रिय हैं, और घोड़े किसको चरते हैं? तो विषयों को चरते हैं। तो विषय कौन हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हमारे विषय हो गए। और बुद्धि जो बुद्धि है वो सारथी है, जिसका जो लगाम को पकड़ा हुआ है। लगाम कौन है? मन है। अब बुद्धि को, लगाम रूपी मन को बुद्धि ने पकड़ा हुआ है। अब यह रथ चल रहा है। तो यदि सारथी भ्रष्ट हो, सारथी माने बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई हो काम आदि विकारों से, अनुचित आहार विहारों से, जो जैसे कि खान पान दुष्य हो गया, रहन सहन दुष्य हो गया, चरित्र गड़बड़ हो गया, ऐसे ऐसे बुद्धि वाले के यदि हाथ में मन का लगाम है, तो उस पर कंट्रोल, तब तो मन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो यह जो लगाम है मन रूपी, वह किसके हाथ में देना है? तो वह लगाम जो है परमात्मा के हाथ में देना है। यह सोचना है कि हमारा जीवन रूपी जो रथ है वो परमात्मा चला रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपके जो जीवन रूपी रथ है उसको कौन चला रहा है? काम चला रहा है, और या जो है काम का बाप चला रहा है। अब ये काम कौन है? काम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जो है वो कृष्ण का पुत्र है, कामदेव का अवतार प्रद्युम्न है ना, और उनके बाप जो है कौन है? वो कृष्ण है। तो मतलब हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन रूपी रथ को काम चला रहा है या श्याम चला रहा है। तो काम यदि चलाएगा तो भरभष्ट कर देगा, और यदि श्याम चलाएगा तो वो अच्छे मार्ग से चलाएगा। वो जो आपके लिए शास्त्र जो सम्मत जो रास्ता है उस पे लेके चलेगा। यदि काम के प्रभाव में होंगे हम, तो हमारा सत्यानाश निश्चित है। और यदि हमारे रथ को चलाने वाले भगवान होंगे, माने शास्त्र वचन होगा, तो हमारा रथ योग प्रकार से चलेगा। जय श्री